हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब के इसी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। क्या है कि हम लोग लगभग 10 दिन बाद एक क्लास ले रहे हैं। तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था, फिर आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 9th क्लास का सर्किल चैप्टर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल था जो NCERT का, उसको मैंने दिया था कि आप प्रूफ कर लीजिएगा। कर लिए हैं तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है कि जो हम दो थ्योरम पढ़े थे ना कि एक सेंटर से अगर दो समान जीवाएं हैं तो उनके ऊपर अगर परपेंडिकुलर लंब डाला जाए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की जाए, तो वो क्या होती है, सेम होती है, और साथ में वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है जीवा की। और मैंने यही बताया था कि अगर आप किसी सेंटर से समान दूरी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप दो कॉर्ड खींचते हैं तो दोनों कॉर्ड क्या होती है, समान होती है, दोनों जीवाएँ समान होती है। तो इन्हीं दो जो थ्योरम है ना, उसी का ये क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक सर्किल है, ठीक है, और उसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब एक सर्किल में दो कॉर्ड है AB और CD। ठीक है, उसको हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है कि नहीं, और साथ में ये बोला है कि ये दोनों कर्ड किसी पॉइंट E पे कट करती है, और E पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास हुई जाती है। तो ये दिया हुआ है हमें क्या कि AEQ, मतलब हमें ये कोण AEQ, ये और ये क्या है, बराबर है। ठीक है, और उसके हिसाब से मतलब इसका यूज करते हुए हम ये प्रूफ करना है कि AB = CD है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। पहली बात कि हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसी थ्योरम से जाएंगे। तो हमने थ्योरम में क्या किया था, जो हमने वो जो समान कॉर्ड है अगर उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें, वो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन कॉर्ड पे। ठीक है, तो एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं OM, इसको OL। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि OM परपेंडिकुलर टू CD एंड OL परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब देखिए हम इसका यूज करते हैं AEQ और DEQ का। तो हम एक ट्रायंगल उठाते हैं, किसमें, ट्रायंगल OLE। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, इसमें क्या कॉमन है वो देखिए आप। ठीक है, अब देखिए हम ही जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों जो कोण होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या कि जो हमारा OLE है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि OEL अपना कितना है। ऐसे लिख दें, जैसे OLE में अगर कोण लिखे हम LEO, तो LEO को हम क्या लिख सकते हैं, हम एक तो वैसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो चलिए ठीक है मैं इसको सही से लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए अगर हम ट्रायंगल OLE कंसीडर करें तो हमें क्या पता है कि OLE, एंगल OLE प्लस एंगल OEL और प्लस एंगल EOL, ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, एक ट्रायंगल के। अब OLE कितना है अपना, 90 डिग्री है। ठीक है, हम ये नहीं पता है क्या कि OEL कितना है। आप इसको OEL मत लिखिए, आप इसको लिख दिएगा LEO, एंगल सेम ही होगा। क्या है कि LEO से कनेक्ट हो पाएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो LEO, ठीक है, और प्लस EOL, ये हो गया अपना कितना, 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि EOL, अगर हम निकालना चाहें EOL तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस LEO लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस LEO, नहीं छोड़ इसको, 90 माइनस LEO। हमें ये पता है कि LEO एंगल या फिर AEO, ये AEQ, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि EOL = 90 माइनस LEO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AEQ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AEQ। अब हमें पता है कि AEQ DEQ के बराबर है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि EOL माइनस DEQ। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली चले हैं किसमें, दूसरे वाले ट्रायंगल में OME में। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है, 90 माइनस DEQ, तो यहाँ से हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं
90 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें तो डी ई क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस डी ई क्यू को आप ये भी लिख सकते हैं 90 माइनस एम ई ओ, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस एम ई ओ, ठीक है। अब फिर अगर आप 90 माइनस एम ई ओ कर रहे हैं तो हमारा एंगल कौन सा बच रहा है, एम ओ ई, तो यहाँ से हम इसको ये से भी लिख सकते हैं कि एम ओ ई। अब यहाँ से हम देखें तो एम ओ ई और ई ओ एल दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब एंगल इक्वल हो गया ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगलों में हम सर्वागा समता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं यहाँ से, किसको, ट्रायंगल, अपना जो ट्रायंगल है कौन सा, ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल देखिए। अब इन दोनों ट्रायंगल का लेने का मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कि अगर ये दोनों सर्वागसम हो गए तो हमें ये तो पता है कि जो अपना ओ एल है वो ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी अगर अपना एल ई और ई एम दोनों बराबर हो गया तो अपना ये भी बराबर होगा, और अगर एक पार्ट बराबर हो गया तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो ओ एल ई, अब ओ एल ई और ओ एम ई, एक तो ये हो गया अपना ओ ई स्क्वायर टू ओ जी, ओ ई क्या है, ये अपना उभयनिष्ठ रेखा है, ठीक है, यानी दोनों में कॉमन है, ठीक। फिर हमने अभी देखा क्या कि एंगल एल और एंगल एम ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ से क्या देख लिया, ई ओ एल इक्वल टू एम ओ ई, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं किस रूल से, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि बाय अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एस ए यानी ए एस ए से हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ओ एल ई सर्वागसम है किसके, ट्रायंगल ओ एम ई के, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे ही हमें सर्वागसम पता चल गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा, एक तो पहले ये तो पता होगा कि हमें ई ओ इक्वल टू ई ओ है दोनों में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बराबर हो गया, मैं क्या बोला था, आप जो मैं पहले इसीलिए दो थ्योरी बोला था कि अगर आप, जो मैंने एक थ्योरी पढ़ाया था उसमें कि अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर, मतलब कोई डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं समान लेंथ की, और वहाँ से एक कॉर्ड को पास करते हैं, तो ये निश्चित है कि दोनों कॉर्ड क्या होगी, बराबर होगी। तो वही देखिए यहाँ पे अगर ये ओ एल ई और ओ एम ई दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि ओ एल इक्वल टू ओ एम है, बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए। मैं बताया था कि जब सीधी लाइन में मतलब ऐसे लिखते हैं सर्वागसम कि जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है कि निश्चित अनुपात में है, ठीक है। तो इनको ये बोल सकते हैं कि ओ एल इक्वल टू ओ एम। अब जैसे ही ओ एल ओ एम है तो उस प्रमेय के अनुसार जिसमें बताया था हमें क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। तो आप अगर आप उस प्रमेय को नहीं जानते या नहीं समझ में आया तो आप एक बार पिछली क्लास जरूर देखिएगा मेरा, वहाँ से आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल का आने का मकसद क्या था कि ये से होता है ना कि एक ट्रेलर होता है मूवी आने से पहले, बस वही है। ये क्या है कि जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो जब क्वेश्चन आप बनाएंगे या मैं जब क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो वहाँ से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए फिर हम 10.4 के क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके, ठीक है। देखिए ये 10.4 है, अभी तक हम लोग 10.3 के जितने भी क्वेश्चन थे कर लिए हैं, ठीक है। ये 10.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ पर एक तरह से मैं आपको शुरुआती लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि हाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास दो सर्किल है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। अब देखिए मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहेंगे तो इसको तो ऐसे आप एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे प्रकाश से तो वहाँ तो डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ के साथ करना है। देखिए मान लीजिए ये हो गया अपना एक 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो और साथ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि जो इनके बीच की लंबाई है सेंटर की वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर लिखेंगे डेटा क्या क्या दिया हुआ है आपने, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए आपका O, ये हो गया आपका P, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि एक उभयनिष्ठ जीवा है,
ठीक है, मान लीजिए ए बी अपना क्या होगा, वेनिस्टी हुआ। तो वो हमें ये बोला है कि ओ पी का डिस्टेंस दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ में हमें दोनों का क्या दिया है, रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए कि इसका ओ डैश और पी पी डैश, यानी त्रिज्या दिया हुआ है अपना क्या, ओ डैश 5 सेंटीमीटर और पी पी डैश कितना दिया है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो हमसे पूछा क्या है, वो पूछा है कि आप ए बी की लंबाई निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपका क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको होगा तो अच्छी बात है। देखिए क्या करेंगे हम, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे मतलब निकालने का तरीका। देखिए क्या करेंगे, पहले हम ओ से ए को क्या करेंगे, मिला देंगे, फिर ओ से बी को मिला देंगे, ठीक है। और फिर पी को बी से मिलाएंगे और पी को ओ से, इससे हमारा क्या होगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो चलिए जो पी फिगर है यहाँ पे सर्किल के अलावा, उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आ गया ओ ए बी पी, ठीक है। ऐसा ही फिगर है। अब हमारा ओ डैश हम जानते हैं कि ओ ए के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी ओ पी कितना दिया है अपने को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी। अब देखिए मैंने एक और थ्योरम बताया था उसमें कि अगर कोई भी कॉर्ड है, अगर चाहे वो सेंटर से ही क्यों ना पास हो, कहीं से भी पास हो, अगर कोई लाइन अगर कॉर्ड खींची जाए, अगर वो सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है, अगर वो कॉर्ड से पास हो तो निश्चित है क्या करेगी, वो कॉर्ड को समद्विभाजित करेगी, ठीक है। ये जैसे मैं अभी पिछले बताया था ना कि परपेंडिकुलर डाले हैं, जैसे अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो निश्चित है ये ए बी को क्या करेगी, आपको समद्विभाजित करेगी, ठीक है, ये बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको हम मान लिए ई, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं थ्योरम के द्वारा, क्या हम यह लिख सकते हैं कि ए ई हमारा क्या होगा, ई बी के बराबर होगा, ठीक है। ये भी थ्योरम का हिस्सा है कि अगर कोई सेंटर से लाइन पास हो रही हो, अगर वो कॉर्ड से पास हो रही है तो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ में हम ये भी जानते हैं क्या है कि 90 डिग्री होती है, ठीक है। अभी हमने सब पिछले लेक्चर में, पिछले मतलब क्लास में भी देखा था और पिछले सवाल में भी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, ए ई या ई बी। अगर हम कोई एक डिस्टेंस निकाल ले, ए निकाल ले या ई बी निकाल लेंगे तो उसको डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे कि मानेंगे, ठीक है। जैसे हमने ओ ई का डिस्टेंस क्या मान लिया, मान लीजिए ये छोटा है, ई पी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 4 - x, ठीक है। एक मिनट में देखो जरा, दिख रहा है, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि लेट P हमारा कितना है, हम मान लिया क्या 1 सेंटीमीटर, तो हमारा OP क्या हो जाएगा 4 - x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पहले लेते हैं कौन सा, ट्रायंगल OAE, ठीक है। ट्रायंगल OAE में देखिए हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब OA में हाइपोटेनस क्या है, OA हमेशा हमने यही बताया था कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, अपना हाइपोटेनस होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, OA स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर लिख सकते हैं। OA हमारा कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, OE क्या है हमारा 4 - x, ठीक है। और AE क्या है हमें पता नहीं है, तो मान लिया क्या y, ठीक है। यहाँ से हम ये भी मान लेते हैं क्या कि AE हमारा क्या मान लिए y, ठीक है, y स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, y स्क्वायर मतलब y निकालना है, तो आप y स्क्वायर की एक तरफ कीजिए और इसको उस तरफ ले जाइए, मतलब इसको इस तरफ लाइए, तो क्या आ जाएगा 25 - 4 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मतलब सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा 25 - a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है।
वो कैसे आता है वो भी हम बता देंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 8x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो इसको हम मान लिए क्या, इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल में क्या किया, हमने पाइथागोरस फॉर्मूला में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हमें पता है वाई स्क्वायर निकाल दीजिए। अब एक और ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, वहाँ से वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए आप। ठीक है, अब देखिए हम इसको कंसीडर करते हैं, कौन सा ट्रायंगल, AEP। हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल AEP। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसमें जब पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, AP स्क्वायर डेट मीन्स कर्न स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी AE स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि AP कितना है, तो 3 का स्क्वायर, AE कितना है हमारा y स्क्वायर और PE कितना है हमारा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें ये पता है क्या कि y स्क्वायर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, वाई स्क्वायर बराबर है, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इक्वल करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर बराबर के दोनों तरफ ना कोई भी अगर सेम अंक हो या सेम मतलब क्या बोलते हैं वेरिएबल हो, अगर उनका साइन सेम हो, मतलब दोनों तरफ अगर राइट हैंड साइड में प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा, इनका आगे प्लस है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 आ गया तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से देखेंगे हमारा वाई स्क्वायर क्या आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर 9 माइनस ये भी 0 ये भी 0 यानी 0 प्लस 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हम क्या लेंगे केवल 3, क्यों कि हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब जैसे ही y 3 आ गया तो हमने क्या माना है, y किसको माना था, AE को हमने y माना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा बच्चा को आता है। हमने क्या माना था, AE को y माना था और y बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। हम जानते थे क्या कि AE इक्वल टू EB है और AB इक्वल टू क्या होता है, कहाँ लिखे, 1 मिनट यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, AE हमारा कितना आया, मतलब y की वैल्यू, तो AE हमारा क्या आया 3 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि AB इक्वल टू क्या होगा AB प्लस EB, और यहाँ पे दोनों तो बराबर है यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से AB की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ गए। थोड़ा सा मतलब लंबा प्रोसेस था, क्या बोलते हैं कैलकुलेशन था, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। बस हमें ये पता होना चाहिए था कि हाँ कि अगर सेंटर से पास हो रही है कोई लाइन, अगर वो कॉर्ड पे मतलब कॉर्ड से पास हो रही है तो निश्चित है क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, उसकी 2 समान जीवाएँ। ठीक है, और वो दोनों समान जीवाएँ क्या कर रही है कि वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को कट कर रही है। अब वो जो कट कर रही है ना, तो अगर कट करेगी तो 2 उसे खंड होंगे। अगर कोई कट कर रही है, मान लीजिए कोई भी रेखा है, अगर वो खंड मतलब कट कर रही है तो उसके 2 खंड हो रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों खंड बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोला है कि 2 समान जीवा है। चलिए हम एक वृत्त बना लिए हैं। ठीक है, अब इसके 2 समान जीवा है, चलिए 2 समान जीवा बना लिए। यहाँ पर अपना क्या है सेंटर है। ठीक है, हमने दोनों समान जीवाएँ का मान लीजिए एक AB और एक मान लिया CD, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए प्रतिच्छेद कर रही है यानी कट कर रही है किस पे, AE पे। ठीक है,
तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है। अब देखिए दिया क्या है, अपने को दिया है क्या, ठीक है, कि ए बी इक्वल टू क्या है अपना सी डी है। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एक तो ए ई इक्वल टू डी ई और साथ में सी ई इक्वल टू बी। यही दो खंड बनना है ना अपना, ए ई और ई बी, फिर डी ई और सी, तो ये दोनों खंड बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अपने को दिया क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो अपना तो वही प्रोसेस है, क्या करेंगे, दोनों कॉर्ड पे पहले एक लंब डालेंगे। चलिए एक लंब डाल लेते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये लंब क्या मतलब, ये जो लंब डालते हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ओ एम, यहाँ मान लीजिए ओ एल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड, मतलब ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब जैसे ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है क्या है कि ये बाइसेक्ट करेगी जीवा को। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या कि ए एल इक्वल टू एल बी एंड सी एम इक्वल टू एम डी। अब देखिए हमें ये पता है कि दोनों क्या है, कि दोनों कॉर्ड बराबर है। अगर दोनों कॉर्ड बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएगी, ए एल इक्वल टू एल बी इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, ए एल इक्वल टू एल बी इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से, देखिए इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओ से ई को पहले हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है देखिए, इसको भी सर्वसमता हम प्रूफ करेंगे। तो ओ एल ई में पहली बात तो क्या होगी अपनी, ओ ई इक्वल टू ओ ई, जो कि दोनों कोवेनिस्ट है। ठीक है, फिर हम एक क्या देखा, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हमें यही पता है कि ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा। ठीक है, अगर दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड है तो यही है। फिर साथ में हम ये देखा कि एंगल एल इक्वल टू एंगल एम, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कौन सा, एस ए एस रूल, क्या बोल सकते हैं हम, ट्रायंगल ओ एल ई क्या है, सर्वगसम है किसके, ट्रायंगल ओ एम ई के। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि हम जैसे ओ एल इक्वल टू ओ एम है, ओ ई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं क्या, कि एल एम इक्वल टू एम ई है। ठीक है सर, इक्वेशन हम एक 1 मान लिए। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे हम ये पता है कि ए ई, अगर हम ये लिखना चाहें ए ई, तो ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एल, ए एल प्लस एल ई लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम डी ई को लिखना चाहें तो डी ई को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस एम ई। ठीक है, डी एम प्लस एम ई। अब हमें ये पता है कि डी एम और ए एल दोनों क्या है, इक्वल है, और साथ में एल ई और एम ई ये भी दोनों इक्वल है। ये तो ए एल इक्वल टू डी एम, ये तो हमने यहाँ से कहा था कि ए एल इक्वल टू डी एम ये इक्वल है। साथ में हमने ये भी देखा कि एल ई इक्वल टू एम ई इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि ए ई इक्वल टू डी है। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से तो एक खंड तो हमारा इक्वल हो गया, ए इक्वल टू डी। अब आते हैं दूसरे पे। ठीक है, एक बार देखिए आप। ठीक है, अब आइए दूसरे खंड पे। दूसरे खंड में हमें क्या देखना है, ई बी और ई सी। ठीक है, तो एक चीज़ हम जानते हैं, अभी हमने देखा जैसे पीछे में मतलब पहले स्लाइड में क्या देखा था हमने, कि एल इक्वल टू एल बी है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब यहाँ से अगर हम एल बी को लिखना चाहें, एल बी, तो एल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल ई प्लस बी लिख सकते हैं, एल ई प्लस बी। ठीक है, वैसे ही अगर, ठीक है, इसको हम मान लिए इक्वेशन 2, ये है हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हम लिखना चाहें क्या, एम सी को। अगर हम एम सी को लिखना चाहें तो एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, एम ई प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिए।
अब देखिए हमने क्या प्रूफ किया था, अभी इसके पहले हमने प्रूफ किया था एल ई इक्वल टू एम ई, ठीक है, ये प्रूफ किया था हमने। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि एल ई इक्वल टू एम ई है, ठीक है, और बी ई और सी ई, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए एल बी और एम सी जो है अपना एल बी और एम सी, ठीक है, अगर इसको हम इक्वल करें यहाँ से, अगर एल बी इक्वल टू एम सी, ये क्या है एल बी इक्वल टू एम सी भी इक्वल है, ये मैंने बताया है, ये प्रूफ किया था ना मैं अभी इसके पहले, लिख देता हूँ ताकि आप भूले नहीं, ये कन्फ्यूजन ना हो। एल ए इक्वल टू एल बी इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम डी, ये हमने लिखा था। तो पता है क्या यहाँ से कि एल बी और सी एम दोनों बराबर है, अगर हम दोनों को इक्वल करें तो यहाँ से क्या आएगा अपना एल ई प्लस बी ई इक्वल टू एम ई प्लस सी ई, और हम ये पता है क्या कि एल ई और एम ई दोनों बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा बी इक्वल टू सी। अब देखिए दोनों खंड हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे सही से, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है लंबा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, हम आराम से करेंगे, 2 दिन 3 दिन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको बताइए क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।